मैं डॉक्टर बी कुमार, अमन आयुर्वेदिक एवं एक्यूप्रेशर चिकित्सा, आजाद नगर बलौंगी मोहाली से बोल रहा हूँ। नज़दीक सब्जी मंडी दशहरा ग्राउंड। मैं कई असाध्य बीमारियों को जड़ मूल से ठीक किए और ठीक करते आ रहे हैं, जैसे गठिया, सर्वाइकल, जोड़ दर्द, अधरंग, हाथ पैर नहीं उठना या मुड़ना या सुन्न होना या कई तरह के ब्लॉकेज, नसों का जड़ से ठीक हुआ और ठीक कर रहे हैं। कई असाध्य रोग हमारे अमन आरोग्य केंद्र के नाम से यूट्यूब पे उपलब्ध है, जो कि देखा जा सकता है। आज हमारे साथ सरदार संतोष सिंह जी बैठे हुए हैं, जो कि सेक्टर 57 हाउस नंबर 400 नंबर है इनका, जो कि ये भी अपने कठिन बीमारी से जूझ रहे थे। इनको कई जगह चेक कराए, जो कि बताया गया कि आपका हार्ट ब्लॉकेज 72% है और आपको इसको सर्जरी कराना पड़ेगा। जो काफी दुखी थे, काफी इनका परिवार चिंतित था। इनके पड़ोस में रहने वाले किसी सज्जन ने बता दिया कि आप एक बार बलौंगी अमन आयुर्वेद एवं एक्यूप्रेशर चिकित्सा में जाइए और अपना चेक कराइए। बहुत असाध्य रोगों को हमने ठीक होते हुए देखा है, तो आप एक बार कंसल्ट कीजिए। जो कि हमारे पास संतोष सिंह जी आए और अपने कठिन समस्या का सुझाव मेरे से लिए और ट्रीटमेंट कराए, और आज 6 साल हो गया। 2017 में मेरे पास आए थे और आज ये बिल्कुल स्वस्थ है। जिनका 72% हार्ट ब्लॉकेज बताया गया था, कई तरह के कई बार टीएमटी टेस्ट, इको टेस्ट कराया हुआ था और ब्लड से भी इनके कई सैंपल लेके ये प्रूफ हो गया था कि इनका हार्ट ब्लॉकेज 72% है। हमारे पास उस समय ये समस्या लेके आए और आज ये 6 साल से बिल्कुल ठीक है। आज हमारे पास संतोष सिंह जी बैठे हैं, जो आप बीती अपना बताएंगे कि इनको क्या हुआ था, कैसे हुआ, कहाँ कहाँ टेस्ट कराए और अब किस कंडीशन में है और किस तरह से है। जो संतोष सिंह जी हमारे साथ बैठे हैं, अब बताएंगे। जो भी है बिल्कुल सही सही बताना है, किसी तरह का कोई चढ़ाव बढ़ाव नहीं, जो आपका रियल है वही बताना है। भाई बहन ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं सबको नमस्कार, सत श्री अकाल मेरी साइड से उनको। ये बात बिल्कुल सही है जो डॉक्टर साहब ने आपको बताया है। 2017 में सितंबर अक्टूबर में मेरे को ये प्रॉब्लम आई थी। जब मैं अपने घर से पार्क में सैर करने के लिए जाता था, तो मेरे को ऐसे महसूस होना शुरू हो गया कि जैसे मैं एक चक्कर पार्क का लगाया तो मेरे कालजे से ऐसे गैस चढ़ती थी ऊपर को, सिर को। जब मैं जैसे जैसे चक्कर लगाता था तो बढ़ती जाती थी, जैसे 2 चक्कर लगा लिए तो चक्कर आ जाता था मेरे को। तो मेरे को गैस ऐसे चढ़ती थी जैसे आप बीयर की बोतल के गिलास में डालते हो तो ऊपर को आती है बीयर, ऐसे गैस चढ़ती थी सिर को। तो मेरे को जब मैं 2-3 डॉक्टरों के पास गया, प्राइवेट डॉक्टरों के पास, उन्होंने बोला कि आप अपने हार्ट के टेस्ट करवाओ। मैं सबसे पहले गया 16 सेक्टर में, उनसे मैंने टेस्ट लिखवाया। डॉक्टर साहब ने बोला कि आप सारे चेक कराओ, इको का भी कराओ, इको में कुछ नहीं आया। और उसके बाद मैंने ये जो
दूसरे टेस्ट वो भी करवाए हार्ट के। एक टेस्ट उन्होंने मेरे को टीएमटी बोला, टीएमटी कराने को। जब मैंने टीएमटी कराया तो उस मेरी जो रिपोर्ट है उसमें मेरे को 72% ब्लॉकिंग आई थी मेरी। सोना वालों ने बोला कि आप हमारे पास इतना ट्रीटमेंट नहीं है, आप पीजीआई में चले जाओ। और मैं पीजीआई में चला गया। पीजीआई में मैं उनको अपनी रिपोर्टें दिखाई। डॉक्टर ने सारे मेरे टेस्ट देखे, ब्लड के भी देखे, और खुद भी डॉक्टर देख के हैरान था। वो कह रहे कि यार सारे टेस्ट तेरे ठीक है, तेरी इतनी ये कैसे हो गया। उस टाइम मैं बिल्कुल ठीक था। आपको इतनी कैसे बढ़ रही है, तो आप ऐसा करो, इंजो करो। तो मैंने उनको बोला सर मैं भी इंजो नहीं कराना चाहता, मेरे को कुछ दिन की दवाई दो। तो उन्होंने मेरे को दवाई दी जो कि कोई भी 150 mg से कम नहीं थी। जब मैं वो खाता था उनके हिसाब से ब्लड प्रेशर की दवाई दी उन्होंने मेरे को, जितनी भी हार्ट की उनकी था उनका कोर्स, उस हिसाब से उन्होंने मेरे को 20 दिन की दवाई दी। मैंने जब खाता था तो मेरे को उससे बहुत घबराहट होती थी, रात को नींद नहीं आती थी, उस दवाई मेरे को पच नहीं रही थी। तो मैंने दवाई का डोज थोड़ा कम किया। 10 दिनों के बाद उन्होंने मेरे को ये बोला था 20 दिन के बाद आप लूपर्ड प्रोफाइल के आपके टेस्ट होंगे, आप करवा के हमारे पास दोबारा आना है। इन विटामिन मैंने किसी और डॉक्टर से बात किया, अपने पड़ोसी से बात किया, ऐसे मेरे को दिक्कत हो रही है, तो मैं डर गया था बहुत ज्यादा। तो उन्होंने मेरे को अमन आयुर्वेदिक क्लिनिक का एड्रेस बताया बलौंगी का। तो मैं आके डॉक्टर साहब को सारी रिपोर्टें भी दिखाई, कैसे ऐसे बात है जी। इनका जो चेक करने का तरीका था, एक्वा प्रेशर के थ्रू नसें दबा के चेक करते थे कि बाकी ये प्रॉब्लम है कि नहीं। जब इन्होंने मेरे नसों को दबा के देखा तो इन्होंने मेरे को थोड़ा सा एहसास दिलाया कि आपको इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं लगती, आपकी नसों में किसी ब्लॉकेज है, तो हम इसको खोल देंगे। हमने इनके पास डेली आते थे, तो मैंने लगभग इनके पास 3 महीने आया। इन्होंने मेरे को बढ़िया बड़ी दवाई दी, जिसमें अर्जना रिस्ट दी इन्होंने मेरे को, उसके बाद अमृत हृदय रिस्ट बट्टी दी, उसके बाद इन्होंने मेरे को जिगिंदर रस वगैरह जो इनकी ज्यादा कीमती है वो दवाई दी इन्होंने मेरे को तरीके से खाने को बोला और सैर डेली करने को बोला। जबकि मेरे को पीजीआई वालों ने ये बोल दिया था कि आपने सैर नहीं करनी है। जिसने मेरा टीएमटी मैंने एक जगह 16 से करवाई, दूसरी मैं प्राइवेट भी कराई अपनी शक के लिए कि शायद एक गलत हो सकती है। पर जो प्राइवेट मेरे को कराई थी, प्राइवेट वाला ने मेरे को बोला कि अभी चल जाओ, आपको ज्यादा ब्लॉकेज है, आप सर्जरी करवा लो, आप कोई बात नहीं, स्टंट पै जाएगा, कुछ कोई बात नहीं, आप पीजीआई में चल जाओ। लेकिन मैं डर रहा था, मैंने नहीं करवाई। जब इनकी दवाई मैं बीच में चला रहा था तो मैं पीजीआई की दवाई भी थोड़ी थोड़ी ले ही जा रहा था बीच में। जब मैं 20 दिन के बाद इनकी 20 दिन की दवाई इनकी खाली, जो मेरे चक्कर आते थे पार्क में, मेरे को डॉक्टर ने बोला था आपने सैर नहीं करनी, तो इन्होंने मेरे को बोला था आपने सैर करनी है पर आराम से करनी है। मैं करता रहा 20 चक्कर में लगा जाता था। मेरे चक्कर 20 दिन के बाद खत्म हो गए इनकी दवाई से। फिर मेरे को थोड़ा एहसास हो गया कि मेरे को बाकी ही हार्ट की शायद ना प्रॉब्लम हो, ब्लॉकेज है मेरे पास, खुल जाएगी। तो मैंने क्या किया, फिर मैं दोबारा पीजीआई में गया, अपनी रिपोर्टें दिखाई। जब मैं पीजीआई में दोबारा जाकर रिपोर्टें दिखाई, ब्लड के टेस्ट दिखाए, तो मेरे को पीजीआई वाले डॉक्टर ने लिख दिया मेरे कार्ड के ऊपर पेशेंट इज सिंथेटिकली बेटर। तो मेरे को थोड़ा एहसास हो गया कि मैं काफी ठीक हूँ। उसके बाद मैं पीजीआई की दवाई भी लेता रहा। जो उन्होंने ज्यादा एमजी की दी हुई तो मैंने वो कम एमजी की लेनी शुरू कर दी। जैसे 150 एमजी की दी थी उन्होंने, मैं 75 की कर दी। उससे मेरे को राहत मिल रही थी, और जो इन्होंने मेरे को दवाई दी उससे मेरे को ज्यादा राहत मिल रही थी। फिर मैं इनकी दवाई लगातार खाई है, और ये 2017 से लेकर मैंने 1 साल तक पूरी दवाई खाई है। उसके बाद मैं धीरे धीरे दवाई कम कर दी है। मैं 6 साल लगभग बीत चुके हैं, बिल्कुल मैं ठीक हूँ। मेरे को हार्ट की वो प्रॉब्लम नहीं है जो उस टाइम हो रही थी। और इन्होंने जो भी मेरे को पॉइंट बताए हैं दवाने के लिए, उसके मैं ऊपर गौर करता हूँ। और इन्होंने बोला कि सैर नहीं छोड़नी, ऐसी और चीजें ना मेरे को खाने के लिए अलग अलग चीजों का इन्होंने बताया, फल फ्रूट ये खाने हैं, रात को हैवी नहीं खाना है। तो इन्हीं की वजह से मेरे को इतनी राहत मिली है कि मैं दोबारा, नहीं तो मेरे बच्चे भी डर गए थे, तो उस टाइम मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत थी घर की भी। तो मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी भी ऐसे इनके साथ मेरा व्यवहार हो गया है कि जैसे हम भाई भाई हैं, यारी दोस्ती हो गई है। अब कोई भी इनके पास ऐसी कोई जानकारी होती है तो ये मेरे को फोन करके बता देते हैं कि संदोख जी आना हमारे पास। तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं
मेरे देखने वाले साथियों को, मैं जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको हाथ मान के बेनती करता हूँ कि आप एक बार, अगर आपको कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आपकी कोई नस दबी है, जहाँ आपको ब्लॉकेज है, जहाँ आपको गठिया है, जहाँ और आपको ये जो हो जाती है बीमारी जिसका ऑपरेशन करते हो, बवासीर है, तो आप एक बार आके, मेरे कहने से एक बार इनसे आके चेक करवाइए। इनके पास सस्ते रेट में, कोई ज्यादा इनकी फीस नहीं है, बिल्कुल कम फीस में, और आपको दवाई जो आशीर्वाद कर देंगे और उससे आपको बिल्कुल राहत मिलेगी। मैं कम से कम इनके पास 15 मरीजों का मैं ला चुका हूं और जो बिल्कुल ठीक होके गए हैं। कईयों से तुरा नहीं जा रहा था, कईयों को मैं पकड़ पकड़ के लाया हूं, मतलब कि अपनी गाड़ी में बैठा के, तो वो भी मतलब कि अभी बिल्कुल स्वस्थ है बिल्कुल। और वो जब मैं उनके पास डॉक्टर का नाम लेता तो मेरे आगे हाथ जोड़ते हैं कि आपने हमारे को वहां पे भेज दिया था, हम ठीक हैं। तो इस करके मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये वीडियो बिल्कुल 100% सही है और मेरे ऊपर ये नौबत आई है, मैंने इसलिए आज बनाई है। मेरे को डॉक्टर साहब ने काफी दिनों से बुलाया हुआ था कि आना है, आज मैं इसी वजह से आया था। तो मैं सारे अपने भाइयों बहनों को फिर दोबारा हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, अगर कोई ऐसी आपको प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट करिए। बड़े बड़े डॉक्टरों को ज्यादा प्राइवेट में पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है, अपने कम पैसों में बढ़िया दवाई आयुर्वेदिक, जिसका मेरे को आज तक प्रभाव हुआ है, मैं उसका आपको रिजल्ट बता रहा हूँ। इसलिए आपको हाथ मार के बेनती है, इनसे कांटेक्ट करिए। और आप मेरे जैसे जो लोग बड़े बड़े खर्च नहीं कर सकते हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन नहीं करा सकते हैं, उनके लिए ऐसे बंदे भगवान का रूप होते हैं जो बैठे हुए हैं। इस वजह मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पास आए थे, काफी दुखी थे। मैं कोई बहुत बड़ा चैलेंज किसी को नहीं करता PGI 16 को, लेकिन बहुत ही ऐसे रोग है जो कि समाधान किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि एलोपैथिक में ही हर चीज का इलाज है, और भी कई पद्धतियां हैं जिसमें रोग का निदान किया जा सकता है और कम खर्च में, कम समय में। लेकिन अपने लोगों को, कुछ लोगों को आदत ये बना होता है कि हमारा जो भी होगा एलोपैथिक से ही होगा। ऐसा कुछ नहीं है, और ना मैं किसी को चैलेंज कर रहा हूं कि वो बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। हमारा देश ऋषियों मुनियों को देश है, जहां शुरू से जड़ी बूटियों की प्राथमिकता देते आए हैं, नस नाड़ी को देते हुए आए हैं। और एक कहावत भी है कि जो न बना लाख से वो बन गया खाक से। तो हमारे यहाँ इस मान्यता को मानते आ रहे हैं हम लोग। आज संतोष सिंह जी बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में गए, इनके परिवार बहुत दुखी था, निराश था। खैर भगवान न करे किसी के साथ में मायूसी का क्षण आए, लेकिन जो परिस्थिति से हमारे पास आए, हमने अपना जो भी था योगदान दिया, अपना जो भी नॉलेज कॉलेज था हमने कोशिश किया, और आज संतोष जी बिल्कुल ठीक है और इनके परिवार बिल्कुल सुखी शांति है। हम लोगों से अनुरोध यही करेंगे कि आप एक जगह ट्राई करके मायूस होकर ना बैठ जाओ। और भी कई पद्धतियां हैं, आयुर्वेदिक है, एक्यूप्रेशर है, योगासन है, कई तरह के खाने में भी परहेज करके या कुछ उसको ऊपर नीचे या अच्छा तरह से अपना डाइटिंग चेंज करके भी कई तरह के रोग को संभाला जा सकता है। कई तरह के योगासन से ठीक किया जा सकता है, कई तरह से कुप्रेशर से ठीक किया जा सकता है, कई आयुर्वेदिक दवाएं हैं जो उनसे ठीक किया जा सकता है। मेरा अनुरोध यही रहेगा कि आप एक जगह इलाज करके थक हार के मायूस होकर ना बैठे। हो सके किसी न किसी जगह कोई आपको अच्छा चीज मिल जाए जिससे आपका जीवन सफल हो जाए, जैसे संतोष जी को हुआ। संतोष जी और भी क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? जो भाई सुन रहे हैं उनको और भी कहीं एक नई किरण की आशा हो जाए और वो स्वस्थ हो जाए। और कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने देखने वाले दर्शकों को यही बोलना चाहता हूँ, हर के पास इतना पैसा नहीं होता कि कई बार ऐसी बीमारी लग जाती है तो उसका मजबूरी में कई जगह जाके उतनी उसकी जेब पॉकेट अलाउ नहीं करती कि हम वहां पे जाके इतना पैसा खर्च के अपना इलाज करवा पाए, और हम मजबूर होकर वो घर बैठ जाते हैं, उनके पास कोई चारा नहीं होता। मैं उन सब भाइयों को बहनों को बेनती करता हूँ कि वो ऐसे जो
आयुर्वेदिक के जो कम फीस वाले डॉक्टर बैठे हैं उनके साथ पास कांटेक्ट करें, जैसे मैंने किया था। इनके पास एक्वा प्रेशर का पूरा नाड़ दब के बता देते हैं कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और उसका 5-6 दिन में समाधान कर देते हैं। मैं सबको अपने भाइयों को यही बताना चाहता हूँ कि आप एक बार इनसे कांटेक्ट करिए। अगर किसी को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो अमन आयुर्वेदिक क्लिनिक बलौंगी में आके अपना समाधान करवा सकते हैं। सत श्री अकाल। अभी तक तो ये सुने संतोष सिंह जी, और भी कई आदमी को मेरे पास लाए जिनसे चला भी नहीं जाता था, नस नाड़ी दब गया था, कमर से लेके एक पैर में भयंकर दर्द होता था। इस तरह के कई है जिनको जड़ से ठीक हो गया, जिनको सुजेस्ट ऑपरेशन ही बताया हुआ था कि ऑपरेशन के द्वारा नहीं ठीक हो सकते, बिना ऑपरेशन का ठीक नहीं हो सकते, तो उनको जड़ से ठीक कराए। जो इनके खास जानने वाले कई आदमी हैं, मेरा लोगों से यही अनुरोध है, विनती है कि जो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शेयर करने से क्या पता किसी और भाई बंधु का इससे बेनिफिट मिल सके और आपका भी शेयर करने का एक पुण्य प्राप्ति हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।